तुम वही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। बिंदिया के झिलमिल तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तेरा कौन पिया, कौन है वो तूने जिसे प्यार किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। गाता रहूं तुम मगर साथ देने का वादा करो। मैं बोले नीचे से रे नीचे से देख। आरेगा बोल बोल उतारेगा। अरे बोला नीचे से हाँ। आरेगा उतारेगा। बोले नीचे से। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो होगा। आपके सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं हो सकता, तो आप जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक, जो कंटेंट लेके आई हूँ, जिस पर्सनैलिटी को लेके आई हूँ, जिसके टॉपिक को, जिसके वीडियो को, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, वो है कर्मठ, इमोशनल और देशभक्त सुनील दत्त जी। एक ऐसे इंसान जिनकी जिंदगी संघर्ष, कर्मठता, इमोशनल और गहराई और देशभक्ति से भरी हुई है। एक एक्टर नहीं, बल्कि एक पिता, एक लीडर, एक इंसानियत के सच्चे प्रतीक हैं। फिल्मों में एक्टिंग करना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में हीरो बनना बहुत मुश्किल है। और सुनील दत्त जो पर्दे में पर हीरो हैं, असल जिंदगी में भी वो हीरो हैं। असल जिंदगी की जंग में भी कभी रेडियो में आवाज बने, तो भी कभी गांव से साइकिल चला के लोगों का मदद करने के लिए नेता बने। जिसने नरगिस जैसी मोहब्बत पाई, लेकिन बेटे संजय दत्त को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गए। हम बात करेंगे सच्चे इंसान, जिसे बॉलीवुड में सुपरस्टार माना और भारत में हीरो। असल में क्या है कि सुनील दत्त जो है, सुनील दत्त बहुत संघर्षों के बाद में वो इमोशनल रूप से बहुत ही परेशान रहे। असल में संजय दत्त के टाडा के इसमें जेल चले जाने के बाद वो बहुत, जितना वो अपने नरगिस दत्त के कैंसर में मर जाने के बाद, चले जाने के बाद जो उन दुखी नहीं हुए, उससे ज्यादा वो जेल का चक्कर काटते काटते बेटे के चक्कर में वो बहुत दुखी हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सुनील दत्त जी का असली नाम बलराज दत्त था। पाकिस्तान के झेलम जिले में 6 जून 1929 को बंटवारा में सब कुछ खोया, मां के साथ भारत आ गए। बेहद गरीबी, बिना बाप के पले। रेडियो से फिल्मों तक का सफर, रेडियो सिलोन में आरजे की नौकरी की। वहीं नरगिस से पहली बार बात की, खुद उनके इंटरव्यू लिए। 1955 में फिल्में रेलवे प्लेटफॉर्म से डेब्यू किया उन्होंने। मदर इंडिया 1957 में उन्हें एक सच्चा एक्टर बना दिया। मदर इंडिया के सेट पे जान बचाते हुए प्यार हुआ नरगिस से। 1958 में शादी और उसके प्यार की कहानी आज भी मिसाल बनी हुई है। देश सेवा, इसके बाद सुनील दत्त ने मुझे जीने दो, बहुत सारे एक्टिंग किए, बहुत फर्स्ट क्लास उसमें एक्टिंग किए थे। डाकू का क्या रॉब था, ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन बहुत सारे पिक्चर में मिलन में किए। बहुत सारे पिक्चर में मिलन में वो उनको पैरालाइज हो जाता है, एक हाथ एक पैर में। तो बहुत अच्छी पिक्चर उस नूतन के साथ। तो बहुत नागिन में थे, तो बहुत पिक्चर था। साधना जी के साथ थे,
तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर उन्होंने किया। 1980 में वो, इसके बाद पिक्चर के बाद 1980 में उनको देश सेवा और राजनीति में आना लगा। देश सेवा करना है तो मुझे किसी जगह में रहना पड़ेगा जिस पद पे, जिससे कि मैं कर सकता हूँ। तो 1980 में राजनीति में है, कांग्रेस में वो सांसद बने। मुंबई के दंगे, बाढ़, भूकंप, हर जगह वो खुद मौजूद रहते थे। पैदल अमरनाथ यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियान किया। इसके बाद टाडा केस में जब संजय दत्त जेल चले गए, संजय दत्त की गिरफ्तारी हो गई तो पिता की सबसे बड़ी परीक्षा का समय था। एक तो लीडर थे, दूसरा बेटा जेल में। टाडा के केस में, जो बिना लाइसेंसी बंदूक था उनके पास, उसके केस में, और उस समय मुंबई में बॉम्ब विस्फोट हुआ था, उसका लिंक उससे जुड़ गया था। तो इस चक्कर में उसको जेल दे दिया गया संजय दत्त को। संजय दत्त का कैरियर तो खत्म हो गया, क्योंकि बड़ा ऊंचाई पर थे जब वो जेल गए। उसमें एकदम हिट पे हिट साजन पिक्चर और भी पिक्चर दे रहे थे, लेकिन उनकी ये नादानी के कारण वो अपने आप कैरियर खराब कर दिए। सुनील दत्त एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक फौलादी इंसान की तरह लड़ाई लड़े। उन्होंने संसद में बेटा नहीं, इंसाफ मांगा। आखिर संजय दत्त तो निकल गया, लेकिन सुनील दत्त चले गए। बाद में प्रिया दत्त ने इसका पूरा करके संजय दत्त को निकाला। आखिरी दौर और विरासत 2005 में निधन हो गया, लेकिन एक प्रेरणा छोड़ गया सबके लिए। आज भी जब कोई रियल लाइफ हीरो की बात करता है तो सुनील दत्त का चेहरा सामने आता है। सुनील दत्त सबसे ऊपर होते थे। फिल्मी हीरो जो नाटक का हीरो था, वो असल जिंदगी में हीरो थे। चाहे मुंबई में किसी का कोई भी मुश्किलात आती थी तो वो खड़े दिखते थे। तो इस तरह ये सच्चे हीरो थे। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ। अगर आपको सुनील दत्त जी सच्चे हीरो लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनके बारे में लिखिएगा। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। और मेरे चैनल और मेरे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक इतना ही, नमस्कार। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल खिलाते हैं। कहाँ चलेगा मेरा साया, साथ होगा तू जहाँ चलेगा। रहा था तो ये जब अंदर आया तो इसका मन नहीं लगा कुछ खाने को, कुछ नहीं करते। तो माँ ने से पूछा कि भाई क्या बात क्या है, तुम